हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न है और खंड ब में जो है वस्तुनिष्ठ या फिर जो है वर्णनात्मक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड ए में जो है कुल 8 प्रश्नों के जो है 40 बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, खंड ब में जो है कुल 8 प्रश्न है, निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के जो है उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की जो कुल संख्या वो 16 है, यानी कि टोटल आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको जो अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय क्रम संख्या अवश्य लिखें। क्रम संख्या का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर। जैसे आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन नंबर डालना है। यदि आप फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में उसका पार्ट नंबर डालना है। इस प्रकार जो आपको उसका जो नंबर है वो जरूर डालना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। क्रमानुसार का मतलब होता है सीरियल वाइज, यानी कि अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है, फिर थर्ड करना है। ऐसे नहीं कहीं आपने जो है फोर्थ क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद जो आपने 10th क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद में आपने 9th कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज होने चाहिए। अगर आपको बाई द चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए एक बार थोड़ी आप जगह छोड़ सकते हैं, बाद में उसको जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो है एक एक नंबर के 5 प्रश्न जो है इसमें से पूछे गए हैं। ये 5 अंक का जो आपका ये गद्यांश है। तो वीडियो को पॉज करके जो आप इस गद्यांश को आराम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार डैश यानी कि खालिस्तान यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है श्रमहीन। क्या ऑप्शन जो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं लेकिन वे हवा के हल्के झोंके से ढह जाते हैं। इस कथन के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है, हवा का रुख अपने पक्ष में जो है परिश्रम से ही किया जा सकता है। तो इसमें जो ख ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत उद्यम से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है निरंतर परिश्रम करना, मेहनत करना लगातार। ख ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को जो है व्यथित करेगी। तो इसका राइट आंसर है श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर, बिना यानी कि मेहनत के प्राप्त जो तरीका है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के काम में जुटने से सफलता, सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अपनी सुविधा अनुसार क्रम में लगना। तो जो गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर जो आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये जो है 5 नंबर का एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप जो इस काव्यांश को आराम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके काव्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवियत्री का सोना से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर है आनंद। गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असफलता के बादलों को कवियत्री ने किससे घेर कर रखा है। तो इसका राइट आंसर है कवियत्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। गया ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना, यह सिर्फ जो है निष्कर्ष निकलता है। तो इसका राइट आंसर है विपरीत परिस्थितियों में भी जो है आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ख ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री असफलताओं को किस रूप में जो है स्वीकार करती है। तो इसका राइट आंसर है प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस काव्यांश के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य हताश न हो और समस्याओं का हल करने का जो है प्रयास अथक भाव से करे। क्या ऑप्शन इसमें राइट है। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इन दोनों में से ऊपर वाले में से नीचे वाले में से आपको एक करना है।
निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के जो उत्तर आपको देने हैं। तो ये जो काव्यांश है इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है पद्यांश के अनुसार डेल सफल नहीं हो सकता। तो कौन सफल नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर है पक्की जो फसल है उसको डसने वाला। तो इसमें जो क ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सवर्ग उतर आए धरती पर चमके कोना कोना। यहाँ कोना कोना में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें यहाँ पे जो है अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ग ऑप्शन। ग ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सुरसरी के दोनों ठीक पर्यायवाची पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है देवनदी और भागीरथी। तो इसमें जो है अपना ख ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका जो उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मेहनत का फल हमेशा सुखदायी। तो इसमें जो ख ऑप्शन ये अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए कथन और ए और आर को पढ़कर जो है उचित विकल्प का जो है चयन करना है। यानी कि यहाँ पे कथन दिए गए हैं, ए का मतलब जो है कथन और आर का मतलब उसका कारण यानी कि रीजन। आपको बताना है दोनों सही है या नहीं है। तो इसमें देखिए अगर आपका देखिए अगर कथन अगर नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, यदि कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है तो क ऑप्शन होगा। यदि कथन ए और कारण दोनों गलत है तो ख होगा। यदि कथन ए सही है लेकिन कारण जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है तो यहाँ पे जो है ग होगा। नेक्स्ट है कथन ए सही है किंतु यानी कि जो कारण है उसकी जो है गलत व्याख्या कर रहा है, यानी कि उसकी सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे घ होगा। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना 5 का कथन दे रखा है कवि ने मिट्टी में सोना उपजाने का संदेश दिया है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि ये होगा ट्रू राइट यानी कि। नेक्स्ट है कारण है परिश्रम से बंजर भूमि का जो है सोना उगलने वाली भूमि बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल क्या है? राइट है। तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ग ऑप्शन, यानी कि कथन ए सही है और जो कारण आर है उसकी सही से जो व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, इसमें देखिए 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे 5, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल, यह पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर है हताशा को। ख ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है कि, तो उसका जो अर्थ क्या होता है? तो इसमें है आसपास का वातावरण संगीतमय हो गया है। तो इसमें ख ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है किसान वर्ग के लिए। तो इसमें जो ग ऑप्शन ये अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, पंक्ति में आतप का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है धूप। ग ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात सीधी थी नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को कॉलम ब से जो है सुमिलित करके सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही मिलान करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में दिया गया है बात की पेच खोलना, बात की पेच खोलना। तो इसकी जो मैचिंग है ये किसके साथ हो जाएगी? थर्ड के साथ, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट है बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना। तो इसकी जो मैचिंग होगी ये हो जाएगी बात में जो है कसावट का न होना। तो जो फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ होगी, सेकंड की मैचिंग फर्स्ट के साथ। बात का बन जाना, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, यानी कि ये याद रखना ये जो सामंजस्य बनना ये इस लाइन के आगे आएगा, और जो जाना जो है यहाँ पे इसके जो है आगे आएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ग, फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है 1-1 नंबर के जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा था कि, क्यों कहा था? तो इसका कारण था भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, यानी कि जो उसकी संपत्ति है उसको छीन सके, इसलिए बोला था। नेक्स्ट है देखिए
बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? तो इसका राइट आंसर है छल कपट और शोषण पर आधारित। क्या ऑप्शन इसमें राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष के फूल को संस्कृत साहित्य में डैश कहा गया है, यानी कि माना गया है। तो इसका राइट आंसर है कोमल। क्या ऑप्शन इसमें राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समतामूलक समाज में श्रम का विभाजन डैश के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? धर्म के आधार पर। क्या ऑप्शन इसमें राइट होगा? नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम ब से जो है सम्मिलित करके सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए कॉलम ए और कॉलम ब। तो इसमें है दिना दिना धिक दिना, इसकी जो मैचिंग है क्या हो जाएगी? चित्र करो चित करो। नेक्स्ट है चट दा गिट दा चट दा गिट दा, तो नेक्स्ट की जो मैचिंग ये हो जाएगी थर्ड के साथ आ जा भिड़ जा। और चटाक चट धा चटाक दा, तो इसकी जो मैचिंग है किसके साथ हो जाएगी? फर्स्ट के साथ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा अपना ख ऑप्शन, फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ, सेकंड की जो मैचिंग है ये थर्ड के साथ हो जाएगी और थर्ड की मैचिंग फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वितान भाग 2 की पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला, निम्नलिखित में से कहानी में किशनदा के बुढ़ापे में सुखी न होने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे सेवा निवृत्ति के बाद मित्रों के अपने घर पर रहने की पेशकश न करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद अपनी उम्र के हिसाब से अधिक डैश प्रतीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है जिज्ञासु। क्या ऑप्शन इसमें राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए। तो उनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी समाज पोषित सभ्यता। क्या ऑप्शन इसमें राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। तो ये जो कथन ये सही नहीं है क्योंकि इसमें गलत कथन बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जूझ पाठ के कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, देखिए कथन ए शिक्षक के सार्थक परिश्रम की गवाही आनंद है। तो ये बात बिल्कुल सही है उसकी, ये क्या मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू। दूसरा है शीर्षक पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करते हैं। तो दोनों बिल्कुल क्या है? सही है, यानी कि इसको जो अच्छे से व्याख्या कर रही है। तो इसमें जो गया ऑप्शन यानी कि कथन ए सही है और जो कारण आ रहा है वो उसकी सही व्याख्या है, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो उत्तर दीजिए। एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट यानी कि माध्यम की खूबी है? तो इसका राइट आंसर है सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पत्रकारीय लेखन। क्या ऑप्शन इसमें राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साक्षात्कार के समय कठिन व अनावश्यक प्रश्न करना। गया ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार खेल जगत से है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की खुराक भत्ते बढ़ाने की घोषणा। नेक्स्ट है स्तंभ लेखन का मौका दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है लेखक विशेष को जो है स्तंभ लेखन का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 नंबर है टोटल ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रीति प्लस में अनुसार। गया ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कॉलम ए और कॉलम बे के शब्दों को जो उचित संधि से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है चवन्नी, उचित संधि। तो इसमें जो चवन्नी की जो मैचिंग है ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास, 4 अनु का समूह चवन्नी। तो सबसे पहला जो नेक्स्ट है धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है जल थल, जल और थल, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कमल नयन, तो कमल नयन में यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रमधारीय समास। तो इसमें जो मैचिंग होगी ये हो जाएगी सबसे फर्स्ट जो है अपनी फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ, सेकंड की मैचिंग फोर्थ के साथ, थर्ड की मैचिंग थर्ड के साथ और फोर्थ की मैचिंग फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो इसमें गया ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया। इस वाक्य में क्या दोष है? तो इसमें यहाँ पे देखिए पुनरुक्ति संबंधी है। कैसे? देखिए गुनगुना और गर्म दोनों चीज़ एक साथ दे दी, या तो गर्म पानी देना चाहिए या गुनगुना पानी।
दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे है पुनरुक्ति संबंधी जो है यहाँ पे क्या है, दोष है। नेक्स्ट है योगदान में समास है, तो योगदान में समास है कर्मधारी है, क्या ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हमीद को मरणोपरांत डैश पदक से सम्मानित किया गया, तो इसमें कौन सा पदक दिया गया था, परमवीर चक्र, क्या ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष की पाबंदी के दौरान दुर्गा भाभी ने किस विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य किया, तो इसका राइट आंसर है प्यारे लाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे, तो इसमें देखिए पहला है आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं, तो ये राइट बिल्कुल सही विचार है उनके। नेक्स्ट है मनुष्य बलहीन तो आत्मबल के गिरने या नष्ट होने से होता है, तो इसमें दोनों जो हैं उनके विचार थे, तो इसमें ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, क और ख दोनों सही है, उनके विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहस से मर जाने पर मुझे बागी का खिताब देना, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करतार सिंह सराबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बुद्ध द्वारा बताए गए 4 सत्यों में से नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, संसार सुखों का घर है, तो इसमें ख ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड ब जो है वर्णात्मक जो कि पर्सन है ये स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें देखिए सबसे क्वेश्चन पहले है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो ये 5 नंबर का दिया गया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये जो पद्यांश दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रसंग और संदर्भ की, तो ये जो इसमें जो कविता का नाम है बादल राग और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्या देखिए यहाँ पे क्रांति से हमेशा समाज के निम्न वर्ग को लाभ व पूंजीपति वर्ग के मन में जो है डर का भाव होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे काव्य सौंदर्य, प्रतीकात्मक शब्दावली, अनुप्रास व स्वर, मैत्री अलंकार, ओज, गुण व मुक्त छंद आदि का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी के थवा में एक और यहाँ पे पद्यांश दिया गया, इन दोनों में से आपको एक करना, चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं नीचे वाला। निम्नलिखित पद्यांश के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए, तो ये जो पद्यांश है वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम, तो कवि का नाम है श्री रघुवीर सिंह और कविता का नाम है यहाँ पे कैमरे में बंद अपाहिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है होठों पर कसमसाहट क्या व्यक्त करती है, तो इसका राइट आंसर है अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा। नेक्स्ट है कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दर्शाना चाहता है, तो इसका राइट आंसर है अपाहिज के दुख दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर कार्यक्रम को प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपाहिज की स्थिति का चित्रण करने वाले कार्यक्रम निर्माता का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है अपाहिज और दर्शकों को रुलाकर लोगों में अपाहिजों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में कार्यक्रम कब सफल माना जाएगा, तो इसका आंसर है जब अपाहिज और दर्शक दोनों जोर जोर से रोएं और समाज में कार्यक्रम संचालक की लोकप्रियता बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो गद्यांश इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, तो 5 नंबर का है, ये जो है गद्यांश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रसंग व संदर्भ, तो लेखक का नाम है धर्मवीर भारती और पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्याख्या, लेखक कहता है कि इन बातों को गुजरे हुए 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जीजी की बातें आज भी मन पर अंकित हैं। ऐसे अनेक संदर्भ आते हैं जब ये बातें मन को पर चोट पहुँचाती हैं। हम देश की वर्तमान हालत देखकर व्याकुल हो उठते हैं। लेखक कहता है कि हमने अपने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम देश के सामने अनेक मांगे प्रस्तुत करते हैं, परंतु हमारे अंदर त्याग तनिक भी नहीं है। हम सब स्वार्थी बन गए हैं और स्वार्थ पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खूब चर्चा करते हैं, उनकी निंदा करके हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन हमने यह नहीं सोचा कि निजी स्तर पर हम अपने क्षेत्र में उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं। भाव यह है कि हम स्वयं तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, भ्रष्ट उपाय अपनाकर हम अपना कार्य जो है निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विशेष, तो इसमें देखिए विवेचनात्मक शैली, वाक्य विन्यास, टीक और भाषा सहज का जो प्रयोग किया गया है। इसी के अथवा में देखिए गद्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न आपको देने हैं, तो ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से कौन सा भी आप एक कर सकते हैं। तो इसके और में देखिए यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश है इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम है जनेंद्र कुमार और पाठ का नाम है बाजार दर्शन। जनेंद्र कुमार और पाठ जो है बाजार दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारथ का अर्थ होता है अनुपयोगी, व्यर्थ या फिर बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के मतानुसार हठ योग क्या है। तो इसका आंसर होगा संसार की इच्छाओं, स्वादों और आनंदों का निषेध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है। तो इसका आंसर है हमारी अपूर्णता का बोध कराकर पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन को मनमानेपन की छूट क्यों नहीं दे होनी चाहिए। तो इसका आंसर है क्योंकि मन समस्त या जो है संपूर्ण का अंग है, खुद कल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित दो अप्रत्याशी विषयों में से किसी एक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। तो ये 5 नंबर का है, तो इसमें क और ख में से एक लिखना है। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ई अधिगम और दूसरी है भारतीय युवाओं की बढ़ती विदेश जाने की मानसिकता। नेक्स्ट है देखिए इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और भी दिया गया है, या फिर नीचे वालों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। देखिए या तो क और ख जो आपको ऊपर वाले इन दोनों में से एक कीजिए, या फिर इन दोनों में से नहीं करना तो अथवा में यहाँ पे क और ख दो और दे रखे हैं, उन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। टोटल ये जो है 4 हैं, यानी कि 2 तो ऊपर हैं 2 नीचे हैं। इन चारों में से कोई भी आपको एक करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित क और ख विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अपनी भावाभिव्यक्ति कीजिए। तो इसमें क वाला है निम्नलिखित चित्र देखकर संभावित द्वंद्वों का जो है उल्लेख करते हुए वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चित्र देखना है, इसको देख के फिर आपको आइडिया लगाना है इनके हाव भाव से कि क्या कहानी या स्टोरी या फिर इनकी बातचीत बन सकती है। तो इसका आंसर है देखिए सबसे पहले भयानक जंगल में गुजरते हुए बच्चों को रास्ता से जो है भटक जाना। नेक्स्ट है बच्चों को अनेक डरावनी आवाज़ों से डर जाना। नेक्स्ट है घर के सदस्यों को याद आना व उनके परेशान होने के भाव जागना। नेक्स्ट है एक दूसरे पर इस समस्या का दोषारोपण करना। नेक्स्ट है अंत में अनेक कष्टों को सहते हुए धैर्य व बहादुरी के साथ जंगल का रास्ता ढूंढकर जंगल से बाहर निकलने के उद्देश्य में सफल हो जाना। इसी में ख का है, अगर आप क का करना चाहते तो क का कर सकते हैं, ख का करना है तो ख का कर सकते हैं। आप 17 वर्ष के नमन है, आप किसी दूसरे व्यक्ति की कार में सफ़र कर रहे हैं, अचानक कोई सड़क पर दुर्घटना घट जाती है। आपके सहयोगी के सहायता से मना करने पर आप किस प्रकार सहायता करेंगे, उस स्थिति का 150 शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये जो काम है विवेकानुसार खुद कीजिए, यानी कि आपको अपनी समझ के अनुसार ये खुद करना है कि आप अपनी किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं। देखिए ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेट लाइनें वगैरह आप खुद जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, 5 नंबर का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक 2 का। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का है, और दूसरा जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है ये आपका 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन देखिए बादल राग कविता में बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है पृथ्वी के आंचल में सुप्त अंकुरों का जाग जाना, छोटे छोटे पौधों और फसलों का वर्षा के बाद विकास की कल्पना, बादल रूपी क्रांति से निम्न वर्ग के जीवन के विकास की संभावना। नेक्स्ट है समाज में समानता की संभावना बनना। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुणा रस में वीर रस का जो है आविर्भाव क्यों कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर है लक्ष्मण की मूर्छा अवस्था के कारण राम की विलापीय स्थिति। नेक्स्ट है संजीवनी बूटी के आते ही उपचार से लक्ष्मण का स्वस्थ होना, और नेक्स्ट है राम का रुदन आशा और उत्साह में बदलना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, पहला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का रहेगा, नीचे वाला 2 नंबर का, दोनों जो टोटल क्वेश्चन ये 5 नंबर के हैं दोनों क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बाबा साहेब आम्बेडकर की कल्पना का आदर्श समाज का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो इसका आंसर है स्वतंत्रता, समता और भातृत्व पर आधारित। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये पहला पॉइंट है। दूसरा है संपत्ति के अधिकार की व्यवसाय को चुनने का अधिकार। नेक्स्ट है व्यवहारिक रूप से जीवन यापन की समान सुविधाएं। नेक्स्ट है समाज के सब लोग एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति सजग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है इसका सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक के अनुसार किस प्रकार के पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपनों के प्रतिकृत गण बना डालती है।
तो इसका आंसर है अमीर लोगों के ऐश्वर्य युक्त जीवन शैली को देखकर साधारण जन के मन में लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न होना। नेक्स्ट है पैसे की कमी के कारण आप जन का व्याकुल व हीन भावना का सामना करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो पहले वाला क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का है और दूसरा जो क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन है यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता का सा आचरण क्यों करती है। तो इसका आंसर है, पहला पॉइंट है यौवनकालीन जीवन में संयुक्त परिवार के आदर्शों व नियमों के कारण उनके शौक पूरे नहीं होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के नए जमाने की ओर अग्रसर होते हैं तो उनका साथ देने के लिए आधुनिकता का आचरण करती है। नेक्स्ट है यौवनकालीन जीवन के दबे शौक पूरे करने का मौका मिला है तो उन्हें पूरा करने के लिए आधुनिकता का आचरण करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका सेकंड, ये आपका 2 नंबर का है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, पहला पॉइंट है मराठी अध्यापक ने उनकी बनाई गई लयबद्ध पंक्तियों को बच्चों के सामने गवाया। दूसरा पॉइंट है स्कूल समारोह में लेखक के गाए गए गीत को सभी द्वारा पसंद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। तो इसमें 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यमक अलंकार का लक्षण बताते हुए उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का है, जहाँ किसी शब्द का एकाधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ यमक अलंकार होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण से परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का विकार सहित मेल व्यंजन संधि कहलाता है, जैसे सतजन, सत प्लस में जन। आपको बताना है हिंदी के अकॉर्डिंग टोटल जो है कितने स्वर होते हैं, यानी कि हिंदी में जो है टोटल कितने स्वर है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कितने स्वर होते हैं हिंदी में, हिंदी के अकॉर्डिंग बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन, ये भी आपका 5 नंबर का है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का है। क्वेश्चन है सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सरदार पटेल का जीवन उनके किन चारित्रिक गुणों के कारण आदर्श माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो उनका जो है खासियत थी उनकी कर्तव्य परायणता और सहिष्णुता, पहला पॉइंट है। धैर्यवान दूसरा पॉइंट, और देशभक्त तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपका 2 नंबर का है। जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है। तो इसका आंसर है, माता असहनीय कष्टों को सहन कर मानव जीवन का सृजन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मातृभूमि भिन्न भिन्न क्षेत्र भोग्य पदार्थ देकर मानव को सार्थकता प्रदान करती है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट की तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।